नमस्कार मित्रों, विष्णुधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। और आज आपको एक दूत की बात बताकर उसे कैसे सिद्ध करें। दूत काय का है? दूत वह कहलाता है जो कहे अनुसार कार्य करे। तो यह दूत है वशीकरण का दूत, यानी यह वशीकरण करेगा। अगर आप उसको आदेश करेंगे तो यह मंत्र है उसका। मित्रों, आपको किसी गलत काम के लिए या गलत प्रयोग के लिए कोई भी वशीकरण आकर्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। उन सबको देखकर हमें कार्य करना है। यह बात अलग है, आपका कोई प्रेमी है, आपकी कोई प्रेमिका है, आपकी कोई पत्नी है, आपकी माता है, आपका कोई पिता है, उनको वश में करना है। उनके लिए आप प्रयोग करें। अन्यथा आप ऐसा नहीं कि चाहे जिसको चाहे जिसके ऊपर यह प्रयोग करना शुरू कर दें। इससे क्या समाज में विघटन होता है और यह कृत्य सही नहीं माना जाता। हर बात का ध्यान करके, यानी नीतिगत विचार करके आप ऐसे कार्य करें। यह बात अलग है कि कुछ लोग अन्याय करते ही है, उनका काम ही है और उन्हें दंड भी मिलता है, परंतु सोच विचार कर यह करना चाहिए कि यदि आप जो करने जा रहे हैं वह क्रिया कोई आपके घर में करे, आपके घर वालों पर करे, आपको कैसा लगेगा या आपको कितना दुख होगा। इसीलिए हर पहलू पर आपको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। कार्य सब होते हैं, कार्य ऐसा नहीं है कि जो असंभव है, परंतु क्रियाएं उसकी अलग अलग हैं। और जो आप लोगों को जो तांत्रिक लोग बताते हैं वह थोड़ा टाला मटोली करके बातें बताते हैं, नहीं तो साधक करने वाला चाहे तो सब कुछ कर सकता है, परंतु जो व्यक्ति करता है उसी के मंत्र का प्रभाव ज्यादा होता है। अब मैं आपको कोई मंत्र बताता हूं, यानी मेरा मार्गदर्शन आप जो करेंगे तो वह आपके लिए जाएगा। यानी आप अगर भोजन खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, मैं अगर भोजन खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा। यही बात है। यदि मैं मंत्र का जाप करूंगा तो उस मंत्र का लिंक उस व्यक्ति से, उस देवता से मेरे लिए होगा, ना कि आपके लिए। हाँ, आप जाप करेंगे तो आपके लिए होगा, असरकारी होगा, कार्य करेगा, महसूस होगा। अब बात यह आती है कि लोग दूसरे पर कैसे करते हैं। उस पर कारण यह है, वह स्वयं करते हैं, अपने मंत्रों को खर्च करके, अपनी शक्तियों को खर्च करके देते हैं, और वो भी किसी एकाध बिरले को देते हैं। अगर वह हर किसी को देने लगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, वो खाली डब्बा हो जाएंगे। अधिकांश लोगों ने हमारे पास फोन करके भी बताया है कि वह सब कुछ बताने लगे, सब कुछ कहने लगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। आने वाले कुछ समय में उनके पास कुछ नहीं बचा। इस देवदूत वशीकरण को सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी शनिवार को शाम को रात्रि में करना है। आपको बैठ जाना है और आपको चारपाई पर बैठकर एक लोवान अगरबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर रख लीजिए। पर आपको बैठना है चारपाई के ऊपर। चारपाई के ऊपर बैठे, साइड में जला लें कहीं, जिससे खुशबू आती रहेगा। और चारपाई पर बैठकर आपको अपने हाथ में किसी कटोरे में थोड़ा गुड़ ले लेना है, थोड़ी डली, थोड़ा सा ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए। और उस कटोरे में आप इस हाथ में पकड़ लें और इस हाथ से आपको माला का जाप करना है। मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और
जाप करके उस गुड़ को अपने पलंग के नीचे रख दें। उसी पलंग पर आपको सोना भी है। जिस पलंग पर आप यह क्रिया करेंगे उसमें सोना भी है, और आपको फिर वहां से जाना नहीं है, उस कमरे में से आपको रहना है। सबसे विशेष बात यह है, शनिवार को करना है। 7 दिन कर ले, 14 दिन कर ले, 21 दिन कर ले, 7 के गुणित में चलेगा ये 108 मंत्र। उस गुड़ को जब रख दे तो फिर आपको सुबह उठकर थोड़ा नहा धो के कर लीजिए, वह गुड़ छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। 4-6 डलियां होंगी पाव भर में, वह बांट दें। ऐसा आपको करना है। मन मन में मंत्र का स्मरण करते रहें। तो आप जिस महिला, जिस पुरुष के लिए यह मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वह देवदूत उस महिला पुरुष के पास जाकर उसे लाकर आपको प्रेषित करेगा, आकर्षित करेगा, यानी आपसे उसकी मुलाकात करवाएगा। यह क्रिया आपको करना है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आपको निर्वस्त्र नग्न अवस्था में होकर बैठना है चारपाई पे, और नग्न अवस्था में ही आपको सोना है। फिर आपको उठना है, तब आपको वस्त्र पहनना है। और आप यह क्रिया बड़ी शांति गुप्त तरीके से करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। दरवाजा आप बंद कर लीजिए और यह क्रिया करिए और सो जाइए। अब आपको कोई प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग तो फिर आपका हो ही गया है। अब आपको करना है बातचीत। आप अपने मनोभाव बदलते हुए प्रेम व्यवहार से बातचीत करें और अपने कार्य को रूप दें, सुचारू रूप से बातचीत करें। फिर आप ऐसा असर उसके ऊपर देखें कि कोई प्रभाव है, तब आगे बात करें, अन्यथा फिर दोबारा करें। धीरे धीरे यह क्रिया असर दिखाएगी। वह व्यक्ति, स्त्री पुरुष, आपके वश में होगा। इन क्रियाओं को करने के लिए आपको गुरु जरूर बना लेना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण अंग कि गुरु मंत्र जो हम पहले जाप कर लेते, वह हमें उस मंत्र के जाप में एक शक्ति प्रदान करता है, और हमें दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है गुरु मंत्र से। और हमें यह भी पता लगता है कि हमारे ऊपर कोई है, हमें ना कोई संकट आएगा, ना हमारा मंत्र असफल होगा। यह कारण गुरु मंत्र का प्रभाव पड़ता है। आप चाहें जैसे करें, मंत्र वही है। जो हम बता रहे हैं वही मंत्र हम मुंह से बताएंगे, और वही मंत्र हम गुरु दीक्षा के बाद बताएंगे। केवल हमारा गुरु मंत्र बढ़ेगा, जिसका एक माला आपको जाप करना है कोई भी साधना करने से पहले, जो आपकी रक्षा करता है। मंत्र इस प्रकार पढ़ें: इन्ना आत्वेन शैताना मेरी सकल बन। उसका नाम लिखें, जिस स्त्री पुरुष का जिसको आपको वश में करना है, के पास आना, उसे मेरे पास लाना, ना लावे तो तेरी बहन भांजी पर 303 तलाक। इस प्रकार से पढ़ना है आपको। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।